नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, 24 भगवान की, वर्तमान शासन का महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, 3 कम मनोकूट मुनिराजों की, पूज्य मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज पंच कल्याण का प्रथम दिन है। कल आप लोगों ने घट यात्रा के माध्यम से, ध्वजारोहण के माध्यम से प्रारंभ किया, मंगलाचरण किया था। और आज पहले दिन जब यहाँ अंदर आ गए, मैं प्रवेश किया, मुझे कुछ संकोच हो गया। हमने कहा रास्ता भटक तो नहीं आया मैं, क्योंकि कल आए थे हम लोग, उस समय सारी जनता बैठी थी यहाँ, लेकिन आज तो सब इंद्र इंद्राणी दिख रहे हैं, कहीं मैं स्वर्ग तो नहीं आया ऐसा लगा। आज सामान्य लोग तो विशेष कुछ दिख नहीं रहे, सब पंडाल में सभी इंद्र इंद्राणी। देखो पंच कल्याण का ये प्रथम दिन है। 5 दिन में आप लोग संस्कार हो जाएंगे। कल्याण उसे कहा जाता है, दोबारा वो क्रिया नहीं होता। गर्भ कल्याणिक, जन्म कल्याणिक, दीक्षा कल्याणिक, केवल कल्याणिक और निर्वाण कल्याणिक। हम आप जैसे लोग तो कितने भव से जन्म ले रहे, मर रहे, लेकिन अब ये अंतिम गर्भ में आना उनको, इसके बाद कभी गर्भ में नहीं आएंगे। इसको कल्याण कहा जाता है। दोबारा उसको दोहराना नहीं। देखो कितना चमत्कार है, लेकिन ये चमत्कार कैसे हो सकता है, किसके द्वारा होगा? आप सभी लोग सुबह से यहाँ नाच रहे, गा रहे, भक्ति में भो रहे, कोई किसी को देख नहीं रहा। प्रथमान युग में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। हमने भी प्रथमान युग पढ़ा था। उसमें रावण जो था दशानन, अष्टापद पर्वत के ऊपर प्रभु के आगे भक्ति से नृत्य करके तीर्थंकर प्रति का बंद कर लिया, ऐसा उल्लेख मिलता है। 3 खंड का अधिपति, 16,000 राजाओं का राजा, शला का पुरुष है, वो भी प्रभु के आगे नृत्य करते हुए तीर्थंकर बंद कर रहा, आगे वो भी तीर्थंकर बनने वाला है। राम लक्ष्मण सीता रानी, इनके बारे में सुना होगा आप लोगों ने। कुंतल सिद्ध क्षेत्र है, वहां गए थे देशभूषण कुलभूषण के भगवान के सामने। राम लक्ष्मण तो गीत गा और सीता रानी तो नृत्य किया था वहां, ये पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है। इसके माध्यम से साथी से पुण्य का बंध कर देता है व्यक्ति, और साथी से पुण्य के बंध के माध्यम से वह इस संसार से मुक्त होकर के भगवान बन जाता, परमात्मा बन जाता। आत्मा ही परमात्मा बनता है। ये सभी होनहार परमात्मा बैठे, आज नहीं तो कल नंबर सभी का है। उसका पूर्व पीठ का चालू या मन निर्मल बनाने के लिए, विशुद्ध करने के लिए यह प्रक्रिया चालू है। दूसरों का नहीं, आजू बाजू लोग निमित्त हो सकते हैं, लेकिन हम खुद अपने परिणामों को निर्मल करने के लिए कारण है। उसके लिए निमित्त है पूजा। पूजा जो व्यक्ति करता है वो पूजक कहलाता है। और पूजा क्या है?
गुणों का स्मरण करना, स्तुति करना, ये पूजा है। पूज्य कौन है? जो संसार से मुक्त हो गए, सभी गुणों को प्राप्त कर लिया, वो पूज्य। और उसका फल क्या है? उन जैसे बनना। जैसे जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, जिनके सामने स्तुति कर रहे हैं, जिनके सामने आप नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं, भक्ति में लीन है, तो उन जैसा बनना हमारा उद्देश्य है। अनावश्यक कोई कार्य व्यक्ति करता नहीं। महापुरुष भी ऐसे बने, पूजा करके महापुरुष बने, भक्ति करके महापुरुष बने। तो इस निर्मल परिणाम को समीचीनता कहा। इसे रत्नगण सावकाचर में समंदर महाराज ने एक श्लोक दिया, देश्यामि समीचीनम धर्म कर्म निवर्णनम संसार दुखतः सत्वान यो धर्तुत्व में सुखे। धर्म क्या चीज है? उनने कहा धर्म न प्राचीन होता है, न अर्वाचीन होता है, धर्म न नया होता है, न पुराना होता है। जो समीचीन है वो धर्म है। देखो आप लोग क्या कहते हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन प्रतिमा है, प्राचीन है, लेकिन कभी बीज लगता न प्राचीन है न अर्वाचीन है, न नया है न पुराना है। धर्म न पुराना होता है न नया होता है। जो समीचीन होता है, सही होता है, सत्य होता है, वो धर्म होता है। और उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। इस स्तुति के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, गुणों के स्मरण के माध्यम से, भक्ति करके हम अपने परिणामों को निर्मल करके अपने आत्म तत्व को हो निर्मल बनाते हैं। क्या दूसरे के ऊपर ऐसा नहीं करते हम? यहां आप इंद्र बन गए और यहां भगवान के सामने भक्ति कर रहे हैं, क्या किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं आप? नहीं, आप अपना ही कल्याण में लगे हुए, अपना कल्याण करना ही एक कार्य अपना है। इसलिए श्लोक में कहा गया देश्यामि समीचीनम। आचरण क्या कहते हैं? मैं बताऊंगा उस देशना को, भगवान का जो देशना है उसी को मैं आपको बताऊंगा। वो कैसा है? समीचीन है, सबके लिए है। और वो क्या है? समीचीन है। समीचीन जो है वही धर्म है। देश्यामि समीचीनम धर्मम। समीचीन है वही धर्म होता है, जो समीचीन नहीं है वह अधर्म है, धर्म नहीं होता। और वो धर्म समीचीन धर्म क्या कर सकता है? क्या करता है वो? तो आचार्य ने कहा कर्म निवारणम। समीचीन धर्म ही कर्मों का नाश कर सकता है। समीचीन धर्म नहीं है, वो कर्म का नाश करने में समर्थ नहीं है। समीचीन धर्म के माध्यम से कर्म का निजरा होगी। आगे प्रश्न करता है, ठीक है महाराज, आप कह रहे हैं समीचीन धर्म कर्म का नाश करता, किसका कर्म का नाश करता हो? तो कहते हैं आगे चल करके आचार्य महाराज, जो संसार में दुख है सत्यवान, जो संसारी प्राणी दुखी है, उन दुखी प्राणियों का कर्म को नाश करता है, दुख को दूर करता है। ठीक है, दूर करने के बाद क्या करता है? धर्तुत्व में सुखे। आप कर्मों का दुख का नाश करके सुख में धर देता है, सुख में स्थापित कर देता है, सुख देने वाला होता है, वो धर्म होता है। जिसके माध्यम से सुख की प्राप्ति नहीं है वो धर्म नहीं है। धर्म का काम ही है क्या है? सुख को प्राप्त कर देना। धर्म ही सुख है, वो अपना स्वभाव है। स्वभाव प्राप्ति के लिए हम लोग प्रयत्न करते रहते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो दुखी जीव है वो सभी सुखी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए सहारा एक धर्म ही है। ये निमित्त मात्र है, देव, गुरु और शास्त्र, क्योंकि उनकी सत्ता अलग है, वो भी हमसे भिन्न है। आप सुन रहे या प्रवचन उपदेश सुन रहे, ये किसका है? भगवान की वाणी है। ये वचन भी अन्य है, भिन्न है, अलग है, लेकिन सुन करके हम लोग अपने ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं, जान करके मार्ग पर चलना सीख सकते हैं।
आप कहेंगे महाराज आप प्रवचन दे रहे, हम समझ रहे, आप समझा रहे हमें, हम आपको समझा नहीं रहे। कोई किसी को समझा नहीं सकता, हम बोल रहे। ये शब्द है, ज्ञान आपके पास है, ज्ञान आपके अंदर है। इस शब्द का अर्थ क्या है आप खुद जान रहे, और जान करके मार्ग पर आप चलोगे तब कल्याण होगा। जिस प्रकार यहां पंचकल्याण महोत्सव आप लोगों ने निर्णय किया और यहां आकर के सभी लोग शामिल होकर के भक्ति कर रहे, ये निर्णय आपका है। तो निर्णय करने के बाद जो भक्ति में आप लोग मग्न हो गए, इसके माध्यम से निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। कल भी हमने कहा था निर्णय पक्का है तो निर्वाण भी पक्का है, यदि निर्णय पक्का नहीं है तो निर्वाण भी नहीं। तो ये किसके ऊपर आधारित है? हमारे परिणाम के ऊपर आधारित है। निर्णय करना नहीं करना, निर्वाण को जाना नहीं जाना, संसार से मुक्त होना है कि नहीं होना, ये अपने ऊपर आधारित है, अपने परिणाम के ऊपर आधारित है। इसलिए ये पहले दिन है, पहले दिन के दिन धर्म क्या चीज है इसको जान करके आप लोग आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग कल्याण हो सकता है। ये गर्भ कल्याणिक है पहला दिन। अब मध्याह्न में प्रवचन होना है, उस समय इसके बारे में कुछ क्रिया के बारे में वगैरह, प्रयोजन क्या है इसका, कैसे होता है, इसके बारे में भी बता सकते हैं दोपहर में भी। और आप लोग सुबह से इतना पूजा कर रहे हैं, थके होंगे, और भी आपकी क्रिया है और आगे भी जाना है आपको। क्रिया करके कहाँ जाना है? जाना है क्या नहीं? यहाँ तो पूजा हो रहे, लेकिन पहले पेट पूजा भी तो होना है। पेट पूजा के बाद ही बाद में आप नाचोगे। अभी सुबह सुबह आ गए, अभी चूहा कबड्डी खेलते होंगे। महाराज अब ज्यादा प्रवचन मत दो, दोपहर में देना है, अभी हमारा क्रिया भी है, कर करके अपना भी पूजा करना है। किसका पूजा करना है? पेट पूजा करना है ना, करो क्या नहीं? पेट पूजा करोगे तभी तो यहाँ नाचोगे, नृत्य करोगे, भक्ति करोगे। यदि नहीं है तो वो भी नहीं हो पाएगा, वो भी आवश्यक है। भोग पहला भोग करके ही उसको छोड़ना पड़ता है। बिना भोग के वह कोई त्याग नहीं करता, कर नहीं सकता। तीर्थंकर भी पहले भोग करके छोड़ दिया, जो भोग करता नहीं है वो त्याग कर ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार आप लोग भी भोग के अधीन होकर के बाद में ही त्याग करोगे। त्याग करने का प्रक्रिया बाद में है, पहले भोग है। तो उसी प्रकार आप लोग भी इस भक्ति में जो भी मग्न होकर के उस भोग की ओर भी जाओगे, और भोग की ओर जाने के बाद फिर शरीर से काम ले लेंगे। शरीर से काम लेकर के बाद में शरीर को भी छोड़ना है। इस प्रकार जो भी ये पूजा का, कल्याण का महत्व आप लोगों ने जान करके आगे भी जो भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कल्याण का जो भी मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको जान करके आप लोगों को अपने जीवन में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और अभी वर्तमान में आप लोग इस प्रकार जो भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये क्रिया बहुत प्रशंसनीय है, क्योंकि हर व्यक्ति ये कार्य कर नहीं सकता। कार्य वही करता है आसन्न में जिन भक्ति मुख्य, ये शास्त्र में दिया। पूजा अर्चना कौन कर सकता है, भक्ति कौन कर सकता है, मंदिर कौन जा सकता है, मंदिर कौन बनवा सकता है, साधु के पास कौन जा सकता है, दान क्रिया कौन कर सकता है, इसके बारे में आचार्यों ने कहा वही कर सकता है निकट भव। निकट भव है, कुछ ही भव में मुक्त होने वाला है, वही कर सकता, अन्य कोई कर नहीं सकता। इस प्रकार शास्त्र में आचरण दिया है। और आप लोग निश्चित रूप से निकट भव है, जल्द से जल्द। इसका मतलब कम से कम समाधि होती है तो 3 भव, उत्कृष्ट से 3 भव और जगन से 8 भव, इसके भीतर मुक्ति मिलेगी। इसलिए सभी लोग भगवान बनना है, विकल्प क्यों करना? महाराज हमारा कल्याण कब होगा? जब भी होगा आप बीच में रहोगे, ना आगे ना पीछे। डरने की आवश्यकता नहीं। आगे जाने वाले सोचते हैं महाराज आगे जाने के बाद कैसे होगा, कहाँ जाना, क्या करना। आगे ने आगे तो अभी तक सिद्ध कितने बने? अनंत बने। पीछे कितने बनेंगे?
भविष्य में कितने बनेंगे? अनंत अनंत बनेंगे। जब भी आप सिद्ध बनोगे बीच में रहोगे, डरने की क्या आवश्यकता है? इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार आप लोग प्रथम दिन है, समय तो होगा आपका, क्योंकि 20-25 मिनट तो हो गया, ज्यादा समय लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप लोग समय भी है ही नहीं। आप लोग कहते हैं महाराज समय कहाँ कहते हो? मरने के लिए समय नहीं है तो मरोगे नहीं है? क्या बोलते हैं लोग? हमारे पास मरने के लिए समय नहीं है। मरता तो समय पर मरता है, लेकिन क्या कहता है? मरने के लिए भी समय हमारे पास नहीं है। तो उसी प्रकार यहां ऐसा बोलना नहीं है, क्योंकि आप लोग 5-6 दिन जो भी है धर्म कार्य के लिए आ गए, घर हाथ में कंकण बांध दिया आप लोगों ने। वो कंकण का उद्देश्य क्या है? हाथ में बांधते। ये 6-7 दिन में हम लोग धर्म कार्य के अलावा कुछ काम करेंगे नहीं। धर्म ही करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, मायाचार नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे। ये उसका उद्देश्य है। प्रतिज्ञा आपका केवल धर्म कार्य करेंगे, पुण्य संपादन करेंगे, और पुण्य के माध्यम से कर्मों का नाश करके एक दिन हम भी कहा जाएंगे? ऊपर छत पर मोक्ष चले जाएंगे। मोह का क्षय ही मोक्ष है, और वो मोह छूट जाए संसार का, मुक्त हो जाएंगे। और सभी लोग एक दिन उस पद को प्राप्त करें, सबका कल्याण हो। इसी भाव से बोले महावीर भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की।